Hello guys, welcome back to the channel. So let's move on with our next question of for TS1, which is very important and ये आता ही आता है. Okay. So discuss the role of accommodation in the growth of tourism in India. Enumerate the various type of accommodation used by tourists in India. तो सबसे बेसिक रोल क्या है एकोमोडेशन का टूरिज़्म बढ़ाने का इंडिया में एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एकोमोडेशन अवेलेबल होते हैं. ये बहुत सेल्फ मेड आंसर है बिकॉज बहुत क्लियर है इसमें कि जब एकोमोडेशन होता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं. तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे किसी भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले. एकोमोडेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया बाय इन्फ्लुएंसिंग विजिटर एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ ट्रैवलर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री. सी गाइस, जब कोई लोग घूमने आएंगे तो उनको रहने की जगह चाहिए. तो हमारे पास जितने रहने की जगह होगी जो जो से टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, उतने ही लोग आएंगे, उतना ही उधर का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उधर का तभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट तभी इफ़ेक्ट होगा क्योंकि लोग आएंगे, खर्चा करेंगे रहने पे, इसलिए से. सो द नंबर 1 पॉइंट इज़ डाइवर्स ऑप्शंस फॉर ट्रैवलर्स. इंडिया इतना डाइवर्स कल्चर है, उसका जियोग्राफिकल हिस्ट्रिकल अट्रैक्शंस बहुत वाइड रेंज में अवेलेबल है. तो एकोमोडेशन ऑप्शंस इंक्लूडिंग लग्जरी होटल्स, बजट एकोमोडेशंस, रिजॉर्ट्स, होम स्टेज, ये सारे उनके प्रेफरेंस, अगर तुम्हें कैसा रिजॉर्ट में रुकना है, होम स्टेज में रुकना है, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर ट्रैवलर्स आर अवेलेबल. तुम्हें सस्ते दाम में चाहिए, तुम्हें महंगे दाम में चाहिए, हर एक चीज़ अवेलेबल होती है विच मेक्स ईजी फॉर ट्रैवलर्स टू एक्सेस. Second point is enhanced visitor experience. Quality accommodation enhances the overall visitor experience. Comfortable and well-maintained hotels contribute to the positive impressions. तो इससे क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छी जगह पे स्टे कर रहे हो, बिकॉज आप थक के आते हो तो यू डोंट वांट टू स्टे इन अ डर्टी प्लेस. You want a comfortable bed to sleep on and you want a good food in the restaurant because तुम एक बार घूमने आए हो, तुम वापस नहीं आने वाले वहाँ पे. तो वो एक विजिटर का एक्सपीरियंस अच्छा करता है इफ़ यू गोइंग टू स्टे इन अ गुड होटल्स एंड एवरीथिंग. और क्या करते हैं टूरिस्ट फिर रेकमेंड करते हैं कि हम अगली बार भी यहीं आएंगे, यहीं रुकेंगे, एज वेल एज़ वो दूसरे लोगों को भी बताते हैं, वो लोग को रेकमेंड करते हैं कि तुम लोग आना फॉर फ्यूचर विजिट्स. थर्ड इज़ इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन. The accommodation sector is a significant contributor to the tourism economy. It generates employment opportunities and supports local businesses, including those providing food, transportation. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल बसेस होती हैं उन पे वो लोग पैसे लगाएंगे, जो लोकल लोग बिज़नेस खोलते हैं, शॉप्स खोलते हैं, उन पे, वहाँ के फूड पे, बहुत ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे टूरिस्ट अपना पैसा देगा और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस राइज होंगी. As tourism grows, the demand for accommodation increases, fostering economic development in the hospitality sector. तो जितना अच्छा एकोमोडेशन उतनी बार वो लोग आएंगे, उतना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ का. नंबर 4th पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. बस आप ये पॉइंट्स याद रखो, अंदर का यू गाइज विल राइट बिकॉज बहुत इससे ही पता लग रहा है अंदर लिखना क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. The demand for accommodation often drives infrastructure development in tourist destination. As more tourists arrive, there is an increased need for hotels, transportation, and other amenities. So, as more visitor arrives, there is an increased need for hotels, transportation, and other amenities. This in turn stimulates local development and improves overall infrastructure of the region. आप जितनी अच्छी स्ट्रीट लाइट्स रखोगे, जितना अच्छा आने जाने का कन्वीनियंस रखोगे, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, उतना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा और इंक्रीज होगा. Fifth is cultural exchange and community involvement. Accommodations like homestays provide opportunities for tourists to engage in cultural exchange with local communities. कोई homestay अपने घर में रुकवा रहा है तो you can see how they used to make food, traditional foods, what they used to wear, उनका culture क्या है, how they used to pray to their local gods and everything. आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. This type of immersive experience foster understandings and appreciation, contributing to sustainable tourism practices and community involvement. दोनों टाइप की कम्युनिटी होगी. आप अपना कुछ बताओगे तो उनको एक्सचेंज होगा, तो वो कल्चरल एक्सचेंज है और कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है. सो ये 5 रोल ऑफ एकोमोडेशन है इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया. द नंबर फर्स्ट इज़ डाइवर्स ऑप्शन फॉर ट्रैवलर्स. उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एनहेंस विजिटर एक्सपीरियंस, जिससे वो दूसरों को भी कहेंगे कि तुम लोग जाओ बिकॉज ऑफ द कंफर्टेबल स्टेज. फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन. वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, and then cultural exchange and community involvement.
नाउ वी विल गो थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ एकोमोडेशन यूज्ड बाय टूरिस्ट इन इंडिया। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले है हमारा होटल्स, रेंजिंग फ्रॉम लग्जरी 5 स्टार होटल्स टू बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। होटल्स ऑफर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एमेनिटीज एंड सर्विसेज टू कैटर द डाइवर्स ट्रैवलर नीड्स। जो सी भी एक ट्रैवलर को नीड होती है किसी भी चीज़ की, होटल्स वो प्रोवाइड करता है। फिर है रिजॉर्ट्स, लोकेटेड इन सीनिक और रिक्रिएशनल एरियाज। रिजॉर्ट्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस। वहाँ पे जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो बहुत सीनिक व्यू या ऐसे रिमोट एरियाज़ पे होते हैं जहाँ पे यू विल मोस्टली अट्रैक्ट टू द नेचर, बीचेस ऐसे में। और उसके अंदर फैसिलिटीज़ होती है स्पाज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फोकस ऑन लेजर एंड रिलैक्सेशन। वहाँ पे सिर्फ लोग रिलैक्स करने के लिए, सिर्फ प्लेजर मूवमेंट के लिए जाते हैं। फिर है हमारा थर्ड गेस्ट हाउस, small establishment offering a more intimate and homely atmosphere. Guest houses are used run by local resident and can provide insights into the local culture. Guest house mostly local लोग खोलते हैं, rooms बना देते हैं so that one can community involvement, और जो भी हमने point पढ़ा। गेस्ट हाउस में बहुत लोग स्टे भी करते हैं। फोर्थ वन इज़ हॉस्टल्स, द बजट फ्रेंडली एंड पॉपुलर अमंग बैकपैकर्स। हॉस्टल्स जो बॉयज़ होते हैं जो सिर्फ एक बैग लेके जस्ट दे वांट टू ट्रैवल, तो वो 5 स्टार होटल्स पे क्यों खर्चा करेंगे। दे यूज टू स्टे एट हॉस्टल बिकॉज वो बहुत बजट फ्रेंडली होता है, आर्ली वाइजेस भी होता है, सो इट्स ईजी। ऑफर अ शेयर्ड एकोमोडेशन, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, बंकर बेड्स होते हैं। फोस्टिंग अ सोशल एनवायरनमेंट फॉर ट्रैवलर्स टू कनेक्ट, वहाँ पे लोग मिलते हैं आपस में, दे शेयर देयर communities, culture and everything. Fifth is homestays, staying with local families. Homestays provide an authentic cultural experience and a chance for tourists to immerse themselves in the local way of life. Homestays जो घर में अपने देते हैं, जैसे मान लो मेरा घर है, मेरा 2 BHK, तो मैं एक रूम किसी गेस्ट को, ट्रैवलर को दे दूँगी, वो रुकेगा, मैं खाना बना के दूँगी इफ़ दे वांट इंक्लूसिव, अगर इंक्लूसिव है या है तो मैं उनको वो मुझे पे करेंगे एंड आई विल मेक फॉर देम फूड एंड एवरीथिंग एंड दे विल गेट इनसाइड टू सी इनसाइड माई किचन, इनसाइड माई कल्चर एंड एवरीथिंग। Sixth is heritage hotels, converted from historical properties such as palaces or mansions. Heritage hotels offer a unique blend of history and modern comfort. तो ये मॉडर्न एंड एक ब्लेंड है हिस्ट्री एंड मॉडर्न कंफर्ट का। हेरिटेज होटल्स तो बहुत बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, मैंशंस होते हैं, वो सब, जैसे हेरिटेज उसके नाम से ही पता लग रहा है। Seventh is boutique hotels, characterized by their unique themes, personalized service, and often smaller size. Boutique hotels focus on providing a distinct and memorable experience. Boutique hotels बहुत किसी एक बेसिक यूनिक थीम्स पे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उसमें पर्सनलाइज सर्विसेज मिलती है। वो जस्ट टू गेट वन मेमोरेबल एक्सपीरियंस, नथिंग टू डू विद योर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, लाइक कुछ टूरिस्ट को एक जगह है सीनिक व्यू, ऐसा कुछ नहीं होता बुटीक होटल्स में। Eighth is tree house, found in nature-rich destination. Tree houses provide a unique and economical friendly accommodation option, often blending adventure with comfort. जैसे जिन लोगों को they are very interested in forest and everything like me, so उनको ट्री हाउस बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत आपको बहुत ज़्यादा वैसा फील देंगे, एडवेंचरस, और सिर्फ नेचर ही नेचर, यू विल फील सो कम्फर्ट, सिर्फ एनिमल्स अराउंड, जिनको बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए। Ninth one is tented camps, particularly popular in wildlife reserves and national parks. Tented camps provide a close to nature experience with added comfort. टेंटेड कैंप्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे लोनावला, ऐसी जो जगहें होती हैं जहाँ पे कैंप्स लगते हैं एंड एवरीवन यूज्ड टू गेट टुगेदर। उसमें बहुत सारे लाइव म्यूज़िक्स, ये सब ऑप्शंस भी होते हैं। तो टेंटेड कैंप्स इज़ ऑल्सो ऑप्शन। जैसे हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो भी पीपल यूज टू प्रेफर टू स्टे इन टेंटेड कैंप्स। Therefore, this diverse accommodation contribute to India's appeal as a tourist destination, catering to the very taste of preference of travelers. सबका अपना अपना टेस्ट होता है, whether they want to stay in 5 star or whether they want to stay in budget friendly hostels. तो हर करेक्टर के हिसाब से, हर एज वाइज एंड मनी के हिसाब से सबके पास डाइवर्स ऑप्शंस हैं टू स्टे। सो नंबर 1 वॉज आर होटल, सेकेंड वन वॉज आर रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स, होम स्टेज, हेरिटेज होटल्स, बुटीक होटल, ट्री हाउस, टेंटेड कैंप्स। बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं एंड आपको भी कुछ पता होंगे तो यू कैन ऑल्सो ऐड ऑन, यू विल गेट द मार्क्स। सो 9 पॉइंट्स हैं हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन के एंड 5 पॉइंट्स हैं हमारे what is the role of accommodation in the growth of tourism in India. Guys, this is the most important question. ये बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार मेरे बारे में भी आया था एंड जैसे मैंने accommodation पढ़ा मैंने कहा ये तो मैं खुद बना के लिख लूँगी एंड मैंने खुद ही लिखा था।
तो ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई नो आई एम नॉट फ्रीक्वेंट इन मेकिंग वीडियोज़ बिकॉज मेरा काम, बिकॉज आई यूज़ टू वर्क, सो मेरे पास नहीं टाइम मिल पाता है बनाने का. मैंने बहुत सारे आंसर्स लिख रखे हैं, बस मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है. और वीडियो बन जाती है तो एडिट तो मैं जल्दी कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बच पाता है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं TS1 के तो डालती हूँ, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हमें चाहिए होता है गाइडेंस कि कैसा आएगा एग्ज़ाम, क्या आंसर होंगे, कि मेरे टाइम पे मेरे पास आंसर्स नहीं थे. और जो मैंने आंसर्स लिखे थे अपने लिए वो कॉपी मेरी घर पे है, आई गेस वो होगी भी नहीं अब. तो मुझे फिर से सारा ढूंढना पड़ता है, डाउनलोड करने पड़ते हैं PDF टू गेट द आंसर, क्योंकि ये मिक्स रहता है बहुत सारे PDFs एंड एवरीथिंग का, तब जाके एक आंसर मर्ज होता है. बिकॉज कहीं पर भी पूरा मटीरियल नहीं मिल पाता है किसी को भी. सो इट्स बेटर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कहीं पे लिख लो, सिर्फ पॉइंट्स, अंदर का तो खुद ही लिखना होता है कहानी. So yeah, please do let me know in the comment section, and if you like the video please do share with your friends तो उनकी भी हेल्प हो जाए. Thank you.